तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 142 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डीमन किंग जो होता है वो एक क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है और अपने डिमोनिक सेक्टर की तरफ देख रहा होता है और उसका बेटा वहां पर आता है, यानी हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड वहां पर आता है और उसे कहता है कि फादर क्या तुमने मुझे बुलाया। तो उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया है मेरे बेटे जियोंग जियोक, मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया है क्योंकि मैं यहाँ पर काफी अरसे के बाद तुम्हें देखना चाहता था। क्या तुम्हें पता है कि कितना अरसा हो गया, कितना वक्त हो गया हम दोनों को एक दूसरे से मिले हुए, और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें कभी कभी मिलते रहना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि आप यहाँ पर कहीं उन बातों को लेकर परेशान तो नहीं है। तो बातें यहाँ पर सेक्टर में घूम रही हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि मैं आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, मैं आपकी गद्दी छीन लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कल्ट लीडर उसे कहते हैं कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरे बेटे के दिल को, मैं कैसे नहीं जानूंगा, क्योंकि तुम एक लालची इंसान बिल्कुल भी नहीं हो, तुम कभी भी एक लालची इंसान थे ही नहीं और तुम्हें मेरी गद्दी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, जब तुम पहली बार मुझे मिले थे, उस वक्त भी तुमने बिल्कुल भी ग्रीड दिखाई नहीं थी। क्या तुम्हें याद है कि उस वक्त तुम कहां पर थे? आज से 20 साल पहले टकला मकान डेजर्ट के अंदर, जहां पर एक बहुत ही बड़ी अरे फॉर्मेशन है जिसके नीचे हम लोगों ने स्पिरिट्स बना रखी थी, वहां पर उस अरे फॉर्मेशन के अंदर से मुझे अजीब सी एनर्जी महसूस हुई और मैं जब वहां पर गया चेक करने के लिए तो उस अरे फॉर्मेशन के बीचों बीच तुम खड़े थे। मैंने तुम्हें वहां पर देखा, तुम बड़ी आसानी के साथ उस अरे फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर जा सकते थे क्योंकि तुम्हारे पास इतनी पावर थी कि तुम अरे फॉर्मेशन को तोड़कर वहां पर जो कुछ भी है वो सब कुछ ले सको, लेकिन तुम्हारे अंदर लालच नहीं थी, इसी वजह से तुमने ऐसा नहीं किया। तब से मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने पास रखा। तो उसे कहता है जी फादर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आपने मुझे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, जो भी आप चाहेंगे मैं आपके हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। तो फादर उसे कहता है कि जियांग गुप्ता तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर एक ख्वाहिश रखता हूँ, हर किसी की तरह मेरी भी यहाँ पर एक ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि मैं उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और ये ख्वाहिश हमारे एंसेस्टर से लेकर मेरे तक पहुंची, यानी कि मुझसे पहले जो डीमन कल्ट के मास्टर्स थे वो लोग भी यही चाहते थे, उन्हें भी असेंशन चाहिए थी। क्या तुम्हें पता है असेंशन का क्या मतलब है? असेंशन का मतलब यह है कि हम लोग ह्यूमन लिमिट्स को पार करके गार्ड बन जाएं। मैं एक डीमन गार्ड बनना चाहता हूं, मैं इतना पावरफुल बनना चाहता हूं कि मैं इंसानी लिमिट्स को क्रॉस करके गार्ड बन जाऊं और सभी लोग मेरी पूजा करें। क्या तुम्हें पता है कि हमारे डिमोनिक कल्ट के अंदर से एक बंदा था जो कि यहाँ पर गार्ड बन गया था और वो हीवंस में चला गया, यानी कि वो अब इस धरती के ऊपर नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है और कभी कभी यहाँ पर आता है। और मेरे ख्याल में आप सभी लोग पीछे एक चैप्टर में उस बंदे को देख चुके हैं जो कि आसमान से नीचे उतरा था। क्योंकि मैं यहाँ पर एक गार्ड बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी पूजा करें, तभी मैं यहाँ पर उनके बिलीफ और उनकी पावर की वजह से इतना स्ट्रांग बनूंगा कि मैं यहाँ पर एक गार्ड बन पाऊंगा। उसके लिए मैंने डिमोनिक कल्ट बनाया, यानी डिमोनिक कल्ट की स्थापना की और यहाँ पर जियांगजी और आसपास के इलाकों के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट किया और उन सभी लोगों को अपने कंट्रोल में लिया ताकि वो सभी लोग मेरी पूजा करें। लेकिन यहाँ पर जो बहुत ज्यादा कम है और मुझे यहाँ पर इस बात का आइडिया हुआ कि मेरे से पहले भी जितने भी डिमोनिक कल्ट के मास्टर्स थे वो सारे के सारे भी यहाँ पर इसी वजह से एक ट्रू एसेंशन गार्ड नहीं बन पाया, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ही कम लोग थे। जितने कम लोग उतनी कम वर्शिप होगी और जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा फेथ की पावर होगी। इसलिए सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर कब्जा करना, सेंट्रल प्लेन्स के लोगों को यहाँ पर अपनी पूजा करवाना, चाहे जबरदस्ती या फिर वो सोच समझ कर करें, ये सारे का सारा मेरा प्लान है। क्या तुम यहाँ पर अपने डैड की मदद करोगे? क्योंकि तुम्हारे बारे में यहाँ पर रूमर्स फैले हुए हैं कि तुम यहाँ पर मेरी गद्दी के ऊपर बैठना चाहते हो। तुम इन्हीं बातों को यूज करोगे और इन्हीं बातों को यूज करते हुए तुम अपनी फोर्सेज को लेकर सेंट्रल प्लेन्स की तरफ आगे बढ़ोगे और वहां के लोगों को हमारे कंट्रोल में डिमोनिक कल्ट के लोग बनाओगे ताकि मैं यहाँ पर उन सभी की फेथ की पावर को यूज कर सकूं। इसी के साथ हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है सारी बातों को याद करने के बाद सोच रहा होता है कि फादर तुम्हारी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश है, तुमने यहाँ पर कहा था कि तुम्हें सेंट्रल प्लेन्स के सभी लोगों के ऊपर राज करना है और तुम्हें यहाँ पर एक असली गार्ड बनना है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें एक असली गार्ड बनाकर रहूंगा। ये जितने भी लोग हैं सेंट्रल प्लेन्स के 5 बड़ी फैमिलीज और 9 बड़ी फैक्शन सारी की सारी तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगी। इंसान बहुत ज्यादा कमजोर है, इंसान जहाँ पर इस तरह के बेकार सपने देखते हैं लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो इन सपनों को पूरा कर सके। जैसे कि मेरा बाप डिमोनिक कल्ट का लीडर, उसने एक सपना देखा था एक असेंशन के बाद एक गार्ड बनने का, लेकिन वो गार्ड नहीं बन पाया, वो सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर आगे नहीं बढ़ पाया और बेचारा मर गया। लेकिन मैं उसके सपने को पूरा करूंगा, उसके मरने के बाद मैं जहाँ पर उसके सपने को आगे लेकर जाऊंगा। जनरेशन टू जनरेशन जो सपना वो देखते आए हैं उस सपने को मैं पूरा करूंगा। तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर फैसला हो जाएगा, कल शाम के सूरज ढलने तक यहाँ पर यह फैसला हो जाएगा कि कौन यहाँ पर खत्म होगा। या तो राइटियस इवल अलायंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी या फिर डिमोनिक सेक्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारी मीरू को पता चलता है कि मिसो जो है वो अलायंस लीडर की मदर की डिसाइपल बन गई और वो भी पर्सनल डिसाइपल। तो ये बात सुनती वो हैरान होती है और उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर उनकी पर्सनल डिसाइपल बन गई हो, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी सेक्टर लीडर की पर्सनल डिसाइपल होना चाहिए तो बड़ी खास बात है। तो मिसो से कहती है कि हम लोग इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, फिलहाल तो हम लोग सेक्टर लीडर यानी कि अलायंस लीडर
स्पेक्टर से बात करने के लिए आए हैं। और मां योंगम्योंग भी वहां पर बीच में खांसता और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर बहनों वाली बातें करनी है तो घर जाके कर लेना, मेरे ऑफिस में इस तरह की बातें मत करो, यहाँ पर बहुत ही जरूरी बातें करनी है। तो इसी के साथ मीरियो कहती है हाँ मुझे याद आया, मैं यहाँ पर जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। और वो अपने पास से अपना पाउच खोलती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर जो दिखाना चाहती हूँ, क्या तुम्हें वो बुढ़ा आदमी याद है, वो आइस फैक्शन का मास्टर जिसको तुमने मार डाला था, उसके मरने से पहले उसने यहाँ पर ये दोनों चीजें मुझे दी थी। और मरते वक्त उसने कहा था कि वो अपने आइस फैक्शन को दोबारा से रिवाइव करना चाहता है। और उसने कहा कि ये दोनों चीजें जो है वो उस लड़की के लिए काम आएंगी जिसके पास 9 जीन वाली ब्लॉकेड आइस एनर्जी है। मां योंगम्योंग उसे कहता है कि क्या उसकी बातों से तुम्हें ऐसा लगा कि वो यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो तुम्हें यहाँ पर कोई फेक चीज दे रहा है। तो मीरियो उसे कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझे लगता है कि मरते हुए आदमी यहाँ पर झूठ क्यों बोलेगा और हमारे साथ वो बुरा करने की कोशिश क्यों करेगा जबकि हम लोग उसी के डिसेंडेंट्स हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इन दोनों को अपने पास रख लिया था ताकि यहाँ पर आकर तुम्हें चेक करवा सकूं। एक बार तुम इनको एनालाइज कर लो, इनको देखने के बाद तुम यहाँ पर खुद ही फैसला करो कि आज यहाँ पर इनका क्या करना है। क्योंकि उसने मरने से पहले मुझे बताया कि वो अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर अपने आइस पैलेस को दोबारा से रीबिल्ड करने की कोशिश में लगा रहा, यहाँ तक उसने यहाँ पर जो बड़ी गलती की थी डिमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करके, जिसकी वजह से उसके आईसी पैलेस के बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसका उसे बहुत ज्यादा पछतावा भी था। तो माना योंगम्योंग उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इन दोनों क्रिस्टल्स के अंदर से कोई भी डिमोनिक एनर्जी महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब यह है कि ये दोनों ही सेफ हैं। तो मिसो उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर इस 1000 ईयर आइस क्रिस्टल को जानती हूँ, मैंने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ा है। तो वो उसे कहते हैं कि तुमने इसे कहाँ पर पढ़ा? तो वो कहता है कि मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा है, एक बुक जो कि यहाँ पर फैमिली हेड ने मुझे दी थी। वो बुक जो थी हमारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक के बारे में थी। उस टेक्निक की बुक के अंदर यहाँ पर इस क्रिस्टल के बारे में लिखा हुआ था 10,000 ईयर आइस क्रिस्टल जो है ये बहुत ज्यादा खास क्रिस्टल है। ये ऐसे लोगों के लिए होता है जिनकी बॉडी के अंदर 9 जीन ब्लॉकेज वाली एनर्जी होती है। ऐसी एनर्जी को ब्लॉकेज को हटाने के लिए इस क्रिस्टल को यूज किया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि अगर आप इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी आने वाली कम से कम 3 जनरेशन के अंदर इस तरह का मसला नहीं आएगा, यानी कि कम से कम 3 जनरेशन के अंदर किसी की बॉडी के अंदर ब्लॉकेज वाली नहीं होगी, यानी ब्लॉकेज नहीं होने वाली। तो मीरियो से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब यह तो एक बिल्कुल परफेक्ट आइटम है, वो भी सिस्टर तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर 9 जीन ब्लॉकेज है। अगर तुम इसको ले लेती हो तो फिर तो यहाँ पर तुम्हें इससे काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 142 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। हीवन बिलियंस डीमन लॉर्ड यहाँ पर इनके पर अटैक करने के लिए आएगा या ये लोग उनके पर अटैक करने के लिए वहां पर जाएंगे।